सर्वप्रथम अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। अपने चरणों में स्वीकार करें। अपने शिवशिष परिवार के चरणों में नमन करती हूँ। अपने चरणों में स्वीकार करें। आज बहुत हर्ष की बात है भाई मेरे बहन, फिर मैं अपने भाई बहन के बीच में अपने कुछ गुरु की बातें लेकर आई हूँ, कुछ कहने आई हूँ हम सब भाई बहन के बीच। तो हमें साथ दे। कहा जाता है हम सारे शिवशिष परिवार, हम सारे भाई बहन के जीवन में एक ऐसा गुरु मिले हैं जो कि हमारे आपके जीवन में कीचड़ था, और ऐसे गुरु से हम लोग मिले हैं कि वह गुरु हमारे आपके जीवन में कमल खिला दिए भाई मेरे बहन। तो हम लोग ऐसे गुरु से रिश्ता लगाएं, प्रेम लगाएं। हम और आप जहां भी रहें उनको तस्वीर के अपने आंखों में बसा लें, अपने मन के अंदर में उतार लें। कहा जाता है आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबों से भाई मेरे बहन, कि हम और आप कहते हैं कि हम नित दिन प्रतिदिन चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं हमारे ऊपर गुरु की दया नहीं हुई, हमारे ऊपर गुरु दया नहीं करते हैं। तो भाई मेरे बहन, एक बात हम और आपको समझना चाहिए कि जब हम अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर और आपके ऊपर गुरु की दया क्यों नहीं हो रही है? तो इस बात पर हम और आपको गौर करना चाहिए। और जो भाई बहन अपने गुरु की चर्चा में रात दिन चल रहे हैं, अपने घर छोड़कर, अपने बच्चों के छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर चल रहे हैं और बार बार कहते हैं कि हमें गुरु की दया नहीं मिली, हमें गुरु की दया नहीं हुई, तो आखिर क्यों ऐसा है कि रात दिन हम गुरु गुरु कर रहे हैं, हमारे ऊपर दया नहीं होती है, और फिर कहते हैं भी कि दया नहीं होती है? तो भाई मेरे बहन, चर्चा तो हम और आप जरूर करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, तो उस कारण पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे जो शिव हैं वह क्या है? एक कर्म है। तो जो मैं कारण के बारे में बता रही हूं कि एक कारण है, इसीलिए हमारे ऊपर आपके ऊपर दया नहीं हो रही है, और उस कारण पर हम और आप ध्यान नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि हम चर्चा करते हैं। तो ठीक है, चर्चा करिए, चर्चा बताई गई है तो हम और आप चर्चा करें, लेकिन जब दया नहीं होती है तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है हमारे आपके शिव जो हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बातें करते हैं। शिव क्या है, इस चीज को हम और आप जाने, इस चीज को हम और आप समझे। अब फिर कहें कि शिव दया नहीं करते हैं, तो शिव, हमारे आपके जो शिव हैं वह कर्म है। तो हम लोग चर्चा के साथ साथ अपना कर्म पर ध्यान दें। कहा जाता है कर्म परिधान विश्व करी राखा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म ही परिधान है जो विश्व के राखा है। जस फल करहि तस फल चाखा। हम लोग जैसा फल रोपेंगे वही फल हम लोगों को मिलेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वही हम लोगों को जीवन में मिलेगी। इसके लिए हम और आपको अपने गुरु को लेकर नहीं कोसना है कि हम लोग कहेंगे कि गुरु दया नहीं करते हैं। कहा जाता है मेरे भाई बहन, शिव इतने दयालु हैं, ये अवघड़दानी है, महादेव है, कि यह किसी को दया कर देते हैं, किसी को दया दे देते हैं। कहा जाता है कि जब भस्मासुर ऐसे पर दया कर दिए, जबकि उनके सर पर हाथ रखकर वही शिव को जलाने लगे, जो जिनको जिनको वह शिव ने दिए हैं उनके पीछे पड़ गए। तो वैसे जिन इंसान से महादेव को खतरा था, वैसे इंसान को महादेव ने बहुत कुछ दिया, उन पर दया किए। तो हम और आप पर दया कौन करेगा भाई मेरे बहन? वही महादेव दया करेंगे, बशर्ते सिर्फ सबसे बड़ा कर्म है। कहा जाता है हम गुरु कार्य करें, गुरु कार्य के साथ हम अपना कर्म पर ध्यान दें।
कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है भाई मेरे बहन। मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि एक बार मैंने गई थी बेला चाकन गुरु को कार्य को लेकर, और वहां के कोई गुरु बहन थी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। उनके साथ कम से कम हमने 15 दिन गुरु कार्य किए। वैसे बहन के साथ रहकर हमने 15 दिन गुरु कार्य किए, और वह किए, लेकिन अंत में उनका ऐसा हुआ कि उन्हें एक ऐसा रोग हुआ कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। जब बताऊंगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि महादेव की दया नहीं होती है। और खूब चर्चा करते थे, खूब भजन करते थे, लेकिन कहा जाता है जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा भाई मेरे बहन। चर्चा तो एक महादेव से जुड़ने की एक माध्यम है। चर्चा थोड़ी ना महादेव है। चर्चा करने के लिए इसीलिए हम लोग करते हैं कि चर्चा एक माध्यम है। जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है, सीढ़ी कभी छत नहीं हो सकता, हम सीढ़ी के सहारे छत पे चढ़ सकते हैं। आज उसी तरह हम लोगों को जो ये 3 बातें मिली है, दया, चर्चा, नमः शिवाय, यह 3 सूत्र जो हम लोगों को एक माध्यम है। इस 3 सूत्र से हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, वो ईश्वर को हम याद कर सकते हैं, उनके अपने जीवन में उतार सकते हैं, वहां उनके रास्ते पर हम चल सकते हैं। क्योंकि जब हम बार बार उनसे दया मांगेंगे, उनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे, उनकी बातें करेंगे, दूसरे लोगों को समझाएंगे, तो समझाते समझाते खुद हम समझ जाएंगे। जब नमन करेंगे तो उनकी हमारे ऊपर उनकी दया होगी, महादेव की दया होगी। दया से हम और आप आगे चलेंगे, उनकी कार्य को करेंगे। तो वह जो बेला चाकन के गुरु बहन थी, उनको बहुत बड़ा भयानक रोग हो गया। तो वह गुरु के लेकर थोड़ी कोसते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका वैसा कर्म था। कर्म तो हम लोगों को अच्छे हो या बुरे हो, वह तो हम लोगों को मिलना ही मिलना है। इसके लिए हम लोग गुरु को ना कोसें, और हम लोग गुरु कार्य कर रहे हैं, थोड़ा अपने कर्म पर ध्यान दें। कितने भाई बहन कहते हैं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ भाई मेरे बहन, कितने भाई बहन कहते हैं हमें गुरु कैसे मिलेंगे, हमें तो कुछ वहां देने का पैसा नहीं है, मैं कुछ देती नहीं हूँ। मेरे भाई बहन, पैसा देने और लेने से महादेव गुरु हमारे आपके नहीं हो जाएंगे। कहा जाता है जब तक मन नहीं बनाएंगे तब तक हमारे आपके गुरु शिव नहीं होंगे। कहा जाता है हमारे गुरु कर्म है। कहा जाता है कर्म, हम जैसे जैसे इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, वैसे वैसे शिव हमारे गुरु होते जाएंगे, आपके गुरु होते जाएंगे। कहा जाता है वह जितने सुंदर हम कर्म करेंगे, उतने हम और आपसे महादेव खुशी होंगे भाई मेरे बहन। हम खूब फल चढ़ा देंगे, खूब मिश्री चढ़ा देंगे, खूब भोग लगा देंगे, महादेव के नाम पर किसी के पास ले जाकर खूब रुपया दे देंगे कि हम इन्हें खूब रुपया दे देंगे, ये हमें महादेव से मिला देंगे, ये हमें महादेव तक पहुंचा देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई बहन, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग कुछ भी कर दें, कहा जाता है अपने कर्म से हम महादेव तक पहुंच सकते हैं, अपने कर्म से ही उनकी दया को हम पा सकते हैं। तो हम लोग अच्छे कर्म करें, और जहां भी हम रहते हैं, गांव, शहर, देश विदेश, जहां भी रहते हैं मेरे भाई बहन, वहीं रहकर अपने भाई बहन से बातें करें कि शिव को हमने अपना गुरु बनाए हैं। आप भी बनाकर देखिए ना मेरे भाई बहन, अगर गुरु की दया होगी, हम और आप गुरु को मानते हैं, तो वह इंसान मान लेंगे, वह इंसान भी 3 सूत्र करने लगेंगे। लेकिन अपना मर्जी कुछ नहीं, कहा जाता है अपना मर्जी कुछ नहीं चलता, शिव चाहे वो होता है। तो जो शिव चाहेंगे वही होगा। कहीं कुछ लेने देने से, खूब प्रसाद चढ़ाने से, बहुत कुछ करने से
कुछ भी खूब हम दिन रात चर्चा करें और काम गलत करें, क्या उससे हमारे जीवन में परिणाम मिल जाएगी, परिणाम उतर जाएगी? नहीं, हम दिन रात चर्चा करते रहें, दिन रात भजन करते रहें, लेकिन हमारे आपके जीवन में परिणाम मिलने वाली नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। हम चर्चा के साथ अच्छा कर्म करें और अपने भाई बहन से इस 3 सूत्र बताएं और उसके बाद देखें कि गुरु की दया कैसे होती है। तो अब मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु समक्ष सारे भाई बहन के चरणों में मैं फिर से नमन करती हूँ, अपने चरणों में स्वीकार करें। नमः शिवाय, नमस्तुभ्यं।